कल तक था अर्श पर, आज फर्श का हिसाब है। सियासत में वक्त ही सबसे बड़ा जनाब है। ताज सर पर था तो हर बात खास थी। कुर्सी क्या गई, पूरी महफिल उदास थी। ये वो पंक्तियां हैं जो लगता है कि अगर ममता बनर्जी का बस चले तो वो अपने दफ्तर, अपने घर में लगा ले, क्योंकि 4 मई 2026 के बाद से ही ममता बनर्जी के लिए शायद ही ऐसा कोई दिन हो जिसमें उन्हें झटका ना लगा हो। शायद ही कोई ऐसा दिन बीता हो जिसमें उन्हें दुख ना हुआ हो। सबसे बड़ा झटका तो 15 साल तक सत्ता के शिखर पर बैठने के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों में ममता बनर्जी को सत्ता से हटने का और झटकने का एक तरीके से परिणाम सुनाया। और उसके बाद मात्र 1 महीने के भीतर उनकी पार्टी टीएमसी में भारी आंतरिक बगावत और विधायकों की संख्या 20 रह गई। एक जमाने में जहां 200 हुआ करती थी उससे ज्यादा अब वो 20 हो गई। बाकी हुए जो विधायक हैं उन्होंने भी खुद को ही अलग टीएमसी घोषित कर लिया और उन्हें मान्यता भी मिल गई। अच्छा, ये टूट फूट विधानसभा तक ही सीमित नहीं रही बल्कि संसद में भी देखने को मिली। 20 सांसद साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। वहीं 4 राज्यसभा के सांसदों ने भी दीदी का साथ छोड़ दिया। इसके अलावा जैसे लगातार बड़े और गंभीर राजनीतिक झटके लगे, पार्टी के भीतर वरिष्ठ नेताओं और सांसदों के बागी होने से ममता बनर्जी के सामने अपने सियासी वजूद और संगठन को बचाने का दोहरा संकट भी खड़ा हो गया। लेकिन इन तमाम घटनाक्रमों के बीच एक और दुखद खबर सामने आई जो कि टीएमसी से ही जुड़ी है। दरअसल 5 बार के विधायक आशीष बनर्जी ने टीएमसी ऑफिस में मौत को गले लगा लिया। उनकी मौत हो गई और उन्होंने अपने अंतिम नोट में यह लिखा कि वो पार्टी के गलत कामों को रोक नहीं पाए। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं स्वप्निल वर्मा और आप सभी देख रहे हैं कैपिटल टीवी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर और 5 बार के विधायक रहे आशीष बनर्जी, जिन्हें ममता बनर्जी का बेहद खास नेता माना जाता था, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। रविवार की सुबह सुबह ही जब लोग संडे के कारण आराम फरमा रहे थे, उसी समय वीरभूम जिले के टीएमसी ऑफिस में आशीष बनर्जी की मौत हो जाती है। उनका शव वहां से बरामद होता है, जिससे इलाके में हड़कंप मच जाता है। आसपास के लोग और टीएमसी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचने लगे और सबके बीच चर्चा होने लगी कि यह सब कुछ आखिर कैसे हो गया। आशीष बनर्जी रामपुर हाट के वार्ड नंबर 5 के हत्तला पारा इलाके में रहा करते थे। उनके घर के पास ही तृणमूल कांग्रेस का पार्टी ऑफिस भी था। वहीं से वो क्षेत्र का काम देखते थे। हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल से एक चिट्ठी भी बरामद हुई जो कि बंगाली भाषा में लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो पार्टी के सभी गलत कामों को एक तरीके से हमेशा से स्वीकार नहीं कर पाते थे, लेकिन उसका विरोध भी नहीं कर पाते थे। साथ ही उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने पूरे जीवन में काम के बदले एक भी पैसा नहीं लिया। आशीष का जो नोट बरामद हुआ है, जो चिट्ठी बरामद हुई है, उसमें उन्होंने किसी रेत के टेंडर का जिक्र किया है। आशीष ने कहा कि उन्होंने कभी भी भ्रष्टाचार नहीं किया और किसी काम के बदले पैसे नहीं लिए। टीआरडीए यानी कि तारापीठ रामपुर हाट डेवलपमेंट अथॉरिटी के टेंडर, प्लान पास करने, एनओसी और चेक से जुड़े हुए मामलों में उनकी कोई भूमिका नहीं रही। ऐसा लगता है कि आशीष आहत थे इस बात से कि उन पर पैसों की हेराफेरी और भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगे थे। हालांकि आशीष ने लिखा कि उनकी मौत के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है और उन्होंने राजनीति में आने पर अफसोस भी जताया। वहीं हाल ही में बंगाल की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि टीएमसी में सभी लोग खराब नहीं हैं। बंगाल सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि ये जो है दरअसल ये हत्या है या कुछ और, इसकी जांच पुलिस करेगी। वो आज भी कहेंगी कि तृणमूल कांग्रेस में सभी लोग खराब नहीं हैं। शायद 0.0001% अच्छे लोग अभी वहां पर बचे हैं जो बोल नहीं सके और विरोध दर्ज नहीं करा सके। वहीं टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जीवन भर शिक्षक और जनसेवक रहे आशीष दा ने ईमानदारी, सम्मान और सादगी के साथ लोगों की सेवा की। वो रामपुर हाट और पूरे बीरभूम के सम्मानित लोगों में से एक थे। उनके इस आखिरी नोट में लंबे समय से चल रहे कथित बदनाम करने के अभियान को लेकर गंभीर सवाल भी उठे। उन्होंने उल्टा बीजेपी पर ही आरोप लगाते हुए कहा
कि उसे सोचना चाहिए कि किसी की छवि को कटघरे में खड़ा करने से क्या नतीजे हो सकते हैं। राजनीति में लड़ाइयां आती जाती रहेंगी, लेकिन खोई हुई जिंदगी कभी भी वापस नहीं ला जा सकती है। आपको बता दें, एक दिन पहले यानी कि 15 अगस्त को ही सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। खुद आशीष बनर्जी ने जोर शोर के साथ आजादी का जश्न मनाते हुए घर के पास ही तिरंगा फहराया था। उन्होंने इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी अपने फेसबुक पेज पर शेयर की थी। वहीं आशीष बनर्जी के जाने के बाद उनके भाई प्रशांत बनर्जी ने कहा कि दरवाजे में थोड़ी सी जगह मौजूद थी और वहां पर उन्होंने जो कुछ देखा उसके बाद उन्हें शक हुआ। इसके बाद परिवार के सभी लोगों को बुलाया गया और पुलिस को सूचना दी गई। प्रशांत ने कहा कि वो आशीष से कभी कभार नहीं मिलते थे, बल्कि रोजाना मिलते थे। रात तक भी वो कुछ असामान्य सा नहीं लगा। आशीष भी रोज के अपने काम और दिनचर्या के बारे में खुलकर बताया करते थे। ऐसा उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया था जिससे उनको कोई चिंता सता रही हो। 15 अगस्त के दिन भी वो दिन भर ऑफिस में ही थे और झंडा फहराया गया था और सब कुछ सामान्य था, सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन अचानक से ऐसा हो जाएगा, इसका उन्हें भी एहसास नहीं था। वहीं आशीष बनर्जी की मौत पर दुख जताते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी कहा कि उन्होंने परिवार से बातचीत की है। वो एक अच्छे राजनेता थे। उनके विधानसभा क्षेत्र से चुने गए भाजपा विधायक उनसे मिलने गए और उनके पैर छुए। उनके पूरे परिवार ने बताया कि स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिस के साथ उनके अच्छे संबंध थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सीएम अधिकारी ने यहां तक कहा कि मामले में कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री शुवेंदु ने कहा कि उनके हाथ से लिखे गए नोट की भी जांच होनी चाहिए। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष ऋतव्रत बनर्जी ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि आशीष बनर्जी एक बेहद ईमानदार राजनेता थे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों से आशीष बंगाल के हालात और भ्रष्टाचार की वजह से काफी विचलित और परेशान थे। ये बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। उन्होंने साथ ही कहा कि बंगाल में संगठित लूट और माफिया राज का माहौल है, जिसके कारण आशीष बनर्जी जैसे ईमानदार और जमीनी नेता भी निशाना बन रहे थे। सुनिए ऋतव्रत बनर्जी ने क्या कुछ कहा। Ashish Da happened to be a very honest politician. As a teacher, he was very popular. He was a teacher in Rampurhat College. Everybody respected him. But the incidents that took place after 4th of May, this entire situation, all these corruptions coming up at large, and now it is very clear that this reign of organized loot and legalized plunder, a few persons or a racket, the mafia syndicate, they have been benefited by this organized loot and legalized plunder. But people like Ashish Banerjee, innumerable people like others who have not done anything, are also facing the heat of this situation. It's a huge mental pressure on everybody. And so definitely we don't have actually words to express. We express our deepest condolences to his near and dear ones, to his admirers. आपको बता दें, आशीष बनर्जी को ममता बनर्जी बहुत मानती थी। उनके मुख्यमंत्री रहते हुए सरकार में मंत्री और डिप्टी स्पीकर भी रहे थे आशीष बनर्जी। आशीष ममता के करीबी और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में से एक गिने जाते थे। 70 साल से ज्यादा की उनकी उम्र थी। पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने के बाद वो कई विभागों के मंत्री भी रहे। वो स्कूली शिक्षा और कृषि मंत्री भी रह चुके थे। इतना ही नहीं, आशीष को लोगों का भी अच्छा खासा समर्थन मिलता था और वो लगातार 5 बार यानी कि 2001, 2006, 2011, 2016 और 2021 में रामपुर हाट सीट से लगातार 5 बार विधायक भी चुने गए थे। और वो भी तब जब शुरुआती दौर में बंगाल में वामपंथी सरकार का एक छत्र राज था। पिछली ममता सरकार में भी वो विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे। हालांकि साल 2026 यानी कि इसी साल के जो विधानसभा चुनाव थे, उसमें वो लगातार 6ठी बार चुनाव जीतने की कोशिश में बीजेपी उम्मीदवार ध्रुवा साहा से हार गए, यानी कि उनका सपना पूरा नहीं हो सका, विधायक वो नहीं बन पाए। कहा जाता है कि इसका उनको सबसे ज्यादा गम था। और 2026 विधानसभा चुनाव के दौरान आशीष बनर्जी ने टीएमसी उम्मीदवार सायंतिका बनर्जी के लिए भी कैंपेन किया था। तस्वीर इस साल अप्रैल के चुनाव प्रचार की ही है। चुनाव में हार के बाद आशीष बनर्जी ने 2 जून को टीएमसी के बीरभूम जिला अध्यक्ष और जिला कोर कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने तब कहा था कि कोर कमेटी निष्क्रिय हो गई है और उसके काम करने की जरूरत नहीं रह गई है। आशीष बनर्जी ने यहां तक कहा था कि अब वो पार्टी के सिर्फ सामान्य सदस्य ही रहेंगे। फिलहाल
पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जिनमें हरनगर से टीएमसी के ही पंचायत हेड फातिमा बीवी, साहिब अली मंडल और मिथुन शेख शामिल है। पुलिस के मुताबिक टीएमसी नेता जुबैर, जो कि फातिमा का पति है, उसे जेल में रहते हुए आशीष की हत्या की प्लानिंग की थी। वहीं बीते दिनों 2024 के कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर के साथ जो कुछ हुआ था, उस केस में भी गिरफ्तार पूर्व टीएमसी विधायक निर्मल घोष पर शुक्रवार को भीड़ ने हमला किया। पुलिस उन्हें नॉर्थ 24 परगना जिले के खड़दा थाने से बैरकपुर कोर्ट लेकर जा रही थी। इसी दौरान भीड़ ने उन्हें घेर कर काफी ज्यादा उन्हें पीटा। लोगों ने जूते चप्पल, अंडे, टमाटर और कीचड़ भी फेंका। इससे पहले ममता बनर्जी के कामों और शासन से नाराज भीड़ ने उन पर भी हमला किया था। हालांकि ममता ने तब उसे जानलेवा हमला बताते हुए बहुत ड्रामा किया था। इससे पहले भी कई नेता जो टीएमसी में रहे या फिर मंत्री रहे, उन पर भीड़ आक्रामक हुई और 15 साल की सरकार के दौरान किए गए अत्याचार का बदला लेने की लगातार कोशिश कर रही थी। बहरहाल आशीष बनर्जी की मौत इस बात पर कई अहम सवाल खड़े करती है कि आखिर इतने वरिष्ठ नेता ने कैसे अपने जीवन को समाप्त किया। क्या उनसे टीएमसी के आला कमान की तरफ से किसी ने बातचीत की थी? अगर नहीं की गई तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे और क्यों बढ़ती गई? और आखिर में जो नाम सामने आ रहे हैं, उनकी क्या भूमिका थी? क्या आशीष बनर्जी पर बहुत ज्यादा दबाव था? ये सब फिलहाल जांच का विषय है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।